हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अनीता रियल व्लॉग में आपका स्वागत है। तो उठते ही मैंने पानी गर्म लगा दिया था। उसके बाद मैंने उसको चाय नाश्ता दिया और उस लंच पैक करके दे दिया। उसको स्कूल छोड़ के आने के बाद मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा किया और मतलब यशिका और हस्बैंड दोनों सो रहे थे तो सोचा तब तक झाड़ू पोछा कर देती हूँ। उसके बाद मैं पानी गर्म करके नहा ली थी, क्योंकि सुबह ही नहा लेती हूँ तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर 12 भी बज जाते हैं, कई कई बार 1 भी बज जाता है तो लेट होते चला जाता है। तो नहाना ही अपना सुबह जल्दी नहा लो तो ठीक रहता है। और वैसे भी झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था। इसके बाद ऐसा कुछ काम नहीं है जिसको करने के बाद मुझे नहाना पड़े। और फिर मैं इधर थोड़ा सा बालों में ऑयलिंग वगैरह करके अच्छे से कंघी करके मैंने जूड़ा बना लिया। फिर आ गई थी मैं किचन में। तो सुबह चिराग का नाश्ता बनाया मैंने, उसी टाइम आटा वगैरह लगा के रख लिया था और चाय भी एक्स्ट्रा बना ली थी, क्योंकि आधे घंटे में बार बार क्या ही चाय बनाना। तो बन गई थी। और तो उठेंगे मैं आने के बाद फिर मैंने फटाफट इधर पराठे सेक दिए थे और मैंने मेरा भी नाश्ता बना लिया था, क्योंकि अभी नहा चुकी थी तो उनके साथ ही बैठ के कर लेंगे। 8:45 का टाइम हो गया था ये। तो जो चाय मैंने सुबह एक बार बनाई थी वो पी चुकी थी। तो आजकल ऐसा हो रहा है कि मतलब सुबह उठते ही 6 बजे 6:15 चाय बनती है और उसके बाद फिर नाश्ते के साथ भी चाय ही बनती है, क्योंकि ठंड हो गई है। दही लस्सी कुछ खाने का ऐसा मन नहीं करता है सुबह सुबह, तो चाय दोबारा बना लेती हूँ मैं। तो इधर मैंने पराठे बनाए फटाफट मेरे लिए और हस्बैंड के लिए। और यशिका भी उठ गई थी, उसने भी नाश्ता कर लिया था। तो ये एक मेरा बहुत बड़ा काम हो गया था, क्योंकि उसको मतलब खिलाना एक मतलब बहुत मुश्किल काम रहता है। वो खाती नहीं है जल्दी से, इधर उधर मतलब घूमती रहती है। तो अगर मतलब उसको कोई खाता हुआ दिख जाए तो वो खा लेती है, और अगर उसको अकेले को खिलाओ तो वो नहीं खा पाती फिर। तो अच्छा हो गया उसने भी नाश्ता कर लिया, तो एक टेंशन ख़त्म हो गई थी। तो पराठे थे, चाय थी और शाम की सब्ज़ी बची थी, तो इसमें हमारा नाश्ता हो गया था। और मतलब फिर इसके बाद कुछ ऐसा काम बाकी नहीं था। मेरे को किचन ही क्लीन करना था, क्योंकि झाड़ू पोछा कर चुकी थी। और नाश्ता करने के बाद मैंने मशीन भी लगा दी थी। तो जब हस्बैंड जाते हैं ड्यूटी तो यशिका इतना रोती है कि उसको भी जाना है साथ में। तो उसको या तो वो खुद मतलब दुकान ले जाके चीज़ें दिलवाते हैं या फिर मेरे को दिलवानी पड़ती है। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ था, उनको जाना था ड्यूटी जल्दी, तो वो इतना रोने लगी थी ज़ोर ज़ोर से। तो इधर मैं हस्बैंड का नाश्ता लेके चली गई थी, फिर मैंने मेरा भी नाश्ता ले लिया। और मैंने उधर मतलब उसने ये सिखाने कार्टून लगाया हुआ था, उधर ही बैठ के कार्टून देख रही थी और नाश्ता भी कर रही थी साथ में। तो एज़ यूजुअल वो रोने लगी थी, उसको लेके गई दुकान, मतलब जो भी उसको दिन भर के खाने की चीज़ें थी वो सारी उसने ले ली थी। और वो ये इतना ही सामान लेके आती है। मैं कुछ सब्जियां लेनी थी, सब्जियां लेके आई और ब्रेड वगैरह और साथ में मतलब इसको दिलवा के लेके आई। तो चिराग के लिए भी कुछ स्नैक्स लेके आई, वो आएगा तो खा लेगा। उसके बाद कुछ सूट नहीं किया, कपड़े वगैरह सुखा के आई, आलू की सब्ज़ी बनाई और फिर मैं बनाने लगी थी रोटियां, क्योंकि 2 बजने वाले थे। 1:30 का टाइम हो गया था। तो हस्बैंड को इधर खाना दे दिया था। खाना देते फिर दूध वाले भैया भी आ गए थे। तो दूध लेना भी एक बड़ा काम है, क्योंकि उसको वेट करना पड़ता है कि अब कभी अब आ जाए। तो मैं मतलब बाहर भी नहीं जा सकती उसके चक्कर में, जब तक दूध नहीं आ जाता। तो ठीक है, अभी रोटियां बना ही रही थी तो साइड में दूध भी गर्म हो जाएगा, अलग से उसके लिए खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो कपड़े मैं सुखा के आई थी 2 बजे, हाँ 2 बजे, क्योंकि मतलब मशीन ही लेट लगाई थी तो धुले भी लेट ही थे। तो लेकिन मतलब थोड़ा बहुत ही कमी रह गई थी, सूख गए थे कपड़े। तो इधर मैं सुखाने लग रही हूँ ये चादर। और ये चादर मैंने लास्ट में फिर रात को दोबारा बिछा दी थी बेड पे, क्योंकि चिराग गया था बैडमिंटन खेलने के लिए बाहर और मैं पी रही थी चाय। तो मुझे लगा कि जैसे वो रो रहा है, तो मैं एकदम से उठी, हड़बड़ी में मेरा फ़ोन गिर गया और मेरी चाय फैल गई इस चादर के ऊपर, मतलब जो मैंने बिछाई थी। तो उसको चेंज करके मेरे को दोबारा फिर से यही बिछानी पड़ी। तो ये चाय बना रही हूँ मैं, ये शाम का टाइम है। तो चाय बना रही हूँ मैं, और चाय बनने के बाद मैं लेके गई थी। और किचन वगैरह में चाय बनाने के बाद ही क्लीन करती हूँ। जैसे अगर 2-2:30 बजे खाना खाओगे ना, तो जितने भी बर्तन रहते हैं फिर मैं 4 वाली चाय पी के उसके बाद ही साथ में इकट्ठा किचन क्लीन करती हूँ। ये चाय वाय पी के फिर ये कपड़े मैं उतार के लेके आई थी। तो इनको आज मतलब कल के भी थे और अभी भी उतार के लेके आई थी। तो एक बड़ा काम है, इनको फटाफट मैं तय लगा के रख देती हूँ। और हस्बैंड अपने मतलब ड्रेसें वगैरह वो भी सेट कर रहे थे। तो शाम को भी हमने पूरा काम फैला लिया था।
तो उन्होंने इधर अपना बक्सा वगैरह सेट किया था, तो कुछ छोटा मोटा सामान गिर गया था, तो मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा देती हूँ। तो वो अपना कुछ सामान ढूंढ रहे हैं, 2 दिन से छोटा कोई मिल नहीं रहा है, इसलिए उनको बार बार ऐसे ही मतलब अपना बक्सा वगैरह चेक कर रहे हैं। तो इधर थोड़ा सा मतलब कचरा वचरा हो गया था, तो मैं सोची एक बार झाड़ू लगा देती हूँ क्या है। तो एक बार झाड़ू लगा दूंगी तो कचरा पैरों में नहीं आएगा, क्योंकि अंदर ही रहना होता है। और देखो इधर से पूरा क्लीन हो गया है। तो मैं ये झाड़ू निकालते निकालते मतलब हॉल में भी मैंने सारी जगह लगाई थी, और बेडशीट पे चाय खिन गई थी, तो मैंने थोड़ा उसको ऐसे ही छोड़ दिया था, ये जो प्रोटेक्टर हटा के कि सूख जाएगा, क्योंकि ये ख़राब हो गया है, मतलब लिक्विड इसमें से मतलब पानी वगैरह नीचे जाने लगा है, अभी मेरे को चेंज करना है। तो फिर फटाफट मैंने सोचा कि सूख गया होगा। तो देखो वही चादर है, ये मैंने तय लगा के रखी थी, तो अभी मैं इसी को बिछाऊंगी, क्योंकि वो वाली चादर ख़राब हो गई है। 2 ही चादर है मेरे पास बिछाने के लिए, मतलब जो रेगुलर में मैं बिछाती हूँ। क्योंकि बच्चे रहते हैं तो कितना भी नया कपड़ा या कुछ भी यूज करो तो बच्चे वैसा ही कर देते हैं। तो मैं रेगुलर मतलब यूज में सिर्फ ये 2 ही रखती हूँ, और 1-2 मैं अलग नहीं रखती हूँ, जो मुझे कभी कभी बिछानी होती है। तो इसको झड़का के अच्छे से करके मैं बेड लगा दिया था, क्योंकि फिर सोने के टाइम पे बच्चे ऐसे नहीं बोलेंगे कि मम्मी अच्छे से करके दो बिस्तर। तो ये करने के बाद मैंने सारा वो कचरा था, तो जो इस डब्बे में मैं इनकी टॉयज वगैरह डालती थी, ये सिखाने उसके अंदर बैठ बैठ के तोड़ दिया था। और बहुत ऐसे छोटा मोटा कचरा ये ऐसे हैं कि लोशन वगैरह का डब्बा भी रहता है ना, तो खाली हो जाता है, तो उसको भी अपना टॉयज बना लेती है। तो इतना कबाड़ इकट्ठा कर लेती है, और फिर उसको इधर उधर फैलाती रहती है, ये मानती भी नहीं है, नहीं उसको फेंकने देती है। तो इधर ये सारा मैंने क्लीन करने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई दोबारा इधर होल में से सारा कचरा उठाने के बाद। और ये जो डब्बा नीचे रखा है ना, इसमें पूरा कचरा कचरा है। तो देखो इतना फैला लिया था हमने रात को, मतलब शाम को 7 अंधेरा भी हो गया था। झाड़ू निकालनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे भी नहीं रख सकते, बड़ा गंदा लग रहा था। तो सोचा क्या कुछ नहीं होता है, एक आध दिन कौन सा हम रोज़ लगाते हैं ऐसे करके। तो शाम को मैंने पूरा घर ऐसे क्लीन किया, और सारा कचरा इस कार्टून में डाल के ये नया कार्टून इनको दे दिया कि इसमें रखो अपना टॉय जो भी रखना है एक साथ करके। तो बस ये सारा इधर से उठा के मैंने इसी कार्टून में डाल के बाहर रख दिया था, और मेरा काम ख़त्म हुआ। तो नाइट ड्यूटी थी हस्बैंड की, तो मुझे खाना भी थोड़ा सा जल्दी बनाना था, और किचन भी साफ़ मैंने किया नहीं था अभी तक। तो मैं इधर से उठाने के बाद सीधा गई थी किचन में, और जाके मैंने सबसे पहले बर्तन वगैरह साफ़ किए, और थोड़ा सा स्लैब वगैरह साफ़ किया था। तो ये बाहर पोछा रखा हुआ था, इसको ले आई, क्योंकि अंदर थोड़ा सा चाय गिरी हुई थी, उसको पोछा और इसको बाहर अंदर ही रख के आए। उसके बाद फिर मैं किचन में बर्तन साफ़ करने लगी थी, बहुत सारे बर्तन हो रखे थे, और उधर सफाई करने के चक्कर में मैं आ ही नहीं पाई इधर। तो मतलब खाना बनाने से पहले थोड़ा सा किचन क्लीन हो तो अच्छा लगता है। तो मैं रोटियां ही बनानी थी, मेरे को सब्जी है और दूध हो जाएगा साथ में। तो इधर मैं सारे बर्तन क्लीन करके रखे, और फिर उसके बाद मैंने रोटियां बनाना शुरू किया था। तो अच्छे खासे बर्तन हो रखे थे, और टाइम कम से कम भी आधा घंटा लग गया था मुझे इधर। तो इधर मैं उसमें से आटा निकाल रही थी सूखा रोटियां बनाने के लिए। तो मैं ऐसे ही कटोरी में रखती हूँ, और फिर मतलब जैसे बच जाता है ना उसको, तो नेक्स्ट टाइम उसको फिर मैं आटे में मिला के गूँथ लेती हूँ, उसी को नहीं रखती और फिर नया ले लेती हूँ ऐसे कर। तो आपको मेरा ये सिंपल सा रूटीन कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।